बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का सवाल करते हैं कि जी हम मलेशिया में आज़ाद वीज़ा कैसे ले सकते हैं। देखें, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप बहुत सादे लोग हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, और जब आपके साथ धोखा फ्रॉड हो जाता है और फिर आपको लगता है कि यार हम लोग जो हैं वो किस मुसीबत में फंस गए हैं, फिर आप उस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, लेकिन उस मुसीबत से आप तब तक निकल नहीं सकते होते, तब तक आप बहुत बुरे तरीके से फंस चुके होते हैं। देखिए, आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जाएंगे, आप कंसल्टेंट से बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। देखें, आज़ाद वीज़े का जो कॉन्सेप्ट है वो गल्फ़ में है, सऊदी अरब में है, लेकिन मलेशिया में आज़ाद वीज़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, बिज़नेस वीज़ा, प्रोफेशनल वीज़े का कॉन्सेप्ट ज़रूर है, कॉलिंग वीज़ा का कॉन्सेप्ट ज़रूर है। और मलेशिया जो है वो चाहता है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आएँ, उसकी इकॉनमी में रोल प्ले करें, चाहे वो स्टूडेंट्स की फॉर्म में आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट की फॉर्म में आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आते हैं, ताकि वो लोग आएँ, उसकी इकॉनमी में एक रोल प्ले करें और उनकी इकॉनमी बूस्ट करें। देखें, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप उस मुल्क में जाके आप उस मुल्क में खाना पीना भी करते हैं, रहते भी हैं, उस मुल्क में आप चीज़ें भी परचेज़ करते हैं, तो उस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर अच्छा खासा एक इफ़ेक्ट पड़ता है। अब मलेशिया को कंसीडर किया जाता है कि मलेशिया एक टूरिस्ट कंट्री है, मलेशिया एक एजुकेशन वाइज अच्छा मुल्क है। और अगर आप इसके साथ इंडोनेशिया को कंपैरिजन करते हैं जो इसके बिल्कुल साथ है, और सिंगापुर को कंपैरिजन करते हैं जो इसके बिल्कुल साथ है, तो इन दोनों ममालिक में जो दोनों मुल्क हैं, एक की एजुकेशन अच्छी नहीं है, एक सस्ता है। सिंगापुर की एजुकेशन महंगी है, तो इसलिए वहाँ के लोग भी मलेशिया आके पढ़ना पसंद करते हैं, और मलेशिया की इकॉनमी में एक अच्छा खासा रोल प्ले होता है। जब आप आज़ाद वीज़े की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज़ाद वीज़ा आपको गल्फ़ में मिलता है, आज़ाद वीज़ा आपको जो कि सऊदी अरब में मिलता है, लेकिन मलेशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। मलेशियन गवर्नमेंट आपको जो वीज़ा देती है, मेरा एक वीलॉग है मलेशिया के हवाले से जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ के बारे में डिस्कस किया था कि आप किस किस वीज़ा के ऊपर मलेशिया जा सकते हैं। आपकी इत्तला के लिए मैं दोबारा उस चीज़ को दोहरा देता हूँ। या तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं, आप टूरिस्ट जा सकते हैं, या आप प्रोफेशनल वीज़ा पे जा सकते हैं, या आप कॉलिंग वीज़ा लेके जा सकते हैं। जो प्रोफेशनल वीज़ा है वो एक्चुअली जो लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, उनको प्रोफेशनल वीज़ा दिया जाता है, और वो प्रोफेशनली वीज़ा जाके अप्लाई कर सकते हैं और जॉब वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वीज़ा है जिसमें आपका इमिग्रेशन हो जाती है, जो कि आप अगर शादी वगैरह करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन से गुजरना पड़ता है। आपको शादी वहाँ पे आप करते हैं, उसके 5 साल के बाद अमूमन जो है वहाँ का जो पासपोर्ट है वो आपको मिल सकता है, अगर आपकी शादी जो है वो मलेशियन फ़ीमेल के साथ हुई होती है। तो इसलिए अगर आप आज़ाद वीज़ा की बात करते हैं तो आज़ाद वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो मलेशिया में बिल्कुल भी नहीं है। मलेशिया जो है यही 4-5 जो कैटेगरीज़ हैं इन्हीं में वीज़ा इशू करता है। आप इसको गल्फ़ के साथ और सऊदी अरब के साथ मत कंपैरिजन करें। लेकिन अगर आप फैसिलिटीज़ पे जाते हैं, अगर आप जो हैं वो ये सोचते हैं कि जी दोनों ममालिक में फ़ैसिलिटीज़ में फ़र्क होगा तभी एक वीज़ा ऑफ़र कर रहा है आज़ाद, दूसरा नहीं ऑफ़र कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फैसिलिटीज़ आपको एक यूरोप में अच्छे मुल्क में मिलती हैं, जो आप सोच सकते हैं, वही आपको सस्ते में मलेशिया में मिल सकती हैं। तो अगर आप मलेशिया का आज़ाद वीज़ा कहीं से ढूंढ रहे हैं, या आपको कोई भी कंसल्टेंट ये बात कहता है कि भाई मैं आपको आज़ाद वीज़ा देता हूँ, वो सब झूठ है। आप जो हैं वो ये 4-5 कैटेगरीज़ हैं, इन्हीं किसी एक वीज़ा में जा सकते हैं मलेशिया, और जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा में डेफिनेटली आपको जॉब अलाउ नहीं होती, लेकिन बाकी वीज़ाज़ में आपको जॉब अलाउ होती है। आप जॉब जाके वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के वीज़ा में जाते हैं, पैकिंग के वीज़ा में जाते हैं, होटल के वीज़ा में जाते हैं, या प्रोफेशनल हैं तो आईटी में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिसिन में जाते हैं, फार्मेसीज़ में जाते हैं। तो आपको जो आज़ाद वीज़ा है इसका कॉन्सेप्ट मलेशिया में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जाते भी हैं तो इन कैटेगरीज़ में जो आप फॉल करेंगे, आपको मलेशियन गवर्नमेंट यही वीज़ा देगी और इसी में जाके आपको काम करना पड़ेगा। आई होप कि ये वाला वीलॉग आपको पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो आपको चीज़ बताएंगे वो ऑथेंटिक सोर्स से
پراپرلی پوچھ کے ریسرچ کر کے امیگریشن سے ڈسکس کر کے آپ کو بتائی جاتی ہے، تاکہ آپ کو کل کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، آپ کو کسی قسم کا فراڈ نہ ہو، آپ کو کوئی کنسلٹنٹ چونا نہ لگا سکیں۔ تو ملتے ہیں جی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔